एक्सरसाइज 6 में जो 12 नंबर का सम है ना वो भी रेंज फाइंड करने का सम है, जिसके अंदर हम लोगों को डोमेन दिया हुआ है और फार्मूला दिया हुआ है। डोमेन दिया हुआ है 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है। देखो डोमेन जो है ना बका वो x की वैल्यू, फाइनली हम कोई भी x की वैल्यू डिसाइड करते तो वो डोमेन हो जाएगा और fx की वैल्यू को रेंज कहते हैं। fx की वैल्यू को बका रेंज कहते हैं, x की वैल्यू को डोमेन कहते हैं। अच्छा ये डोमेन दिया हुआ है, देखो अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन है ना। अच्छा फार्मूला दिया हुआ है fn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है फार्मूला, highest prime number factor of n. यस हाईएस्ट क्या है, highest prime number factor of prime factor of n. हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n दिया हुआ है। Yes. ओके अच्छा अब देखिए कि मैंने तुम लोगों को बोला था x की वैल्यू डोमेन की वैल्यू होती है, ये जो fn की वैल्यू होती है वो रेंज की वैल्यू होती है। अच्छा रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा डोमेन की वैल्यू को फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, ये जो फार्मूला इसके अंदर पुट कर देंगे। चलो तो टेकिंग n इज इक्वल टू 9, अब यहां पर हम लोग डोमेन की वैल्यू को फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। तो ये डोमेन की वैल्यू को फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे, तो सबसे पहले n के बदले 9 पुट कर दो। चलो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 होगा ये। चलो 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 9 के फैक्टर में देखो 9 1 सा 9, तो 9 1 सा 9, 1 8 9 भी, तो उसके फैक्टर मतलब उसके जो पीस होते हैं, किसी भी नंबर के जो पीसेस, जितने भी पीसेस पॉसिबल होते हैं उसको हम लोग फैक्टर कहते हैं। बता जैसे x² - 4 है तो उसका फैक्टर होगा x - 2 x + 2। क्या किया हमने, टुकड़े कर दिए। तो फैक्टराइजेशन करना मतलब कि टुकड़े करना, तो x² - 4 का फैक्टराइजेशन होगा x - 2 x + 2। इस तरह से 9 का फैक्टराइजेशन होगा 9 1 सा 9, 9 8 1, दूसरा 3 3 सा 9, ठीक है। लेकिन हम लोगों को लेना है हाईएस्ट प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर लेने का है। अब 9 1 सा 9 के अंदर 9 डिविजिबल है तो वो प्राइम नहीं होगा। प्राइम किसको कहते हैं, किसको हम लोग प्राइम किसको कहेंगे, जो नॉन डिविजिबल होता है उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो 9 प्राइम नंबर में नहीं आएगा, 1 जो है वो तो प्राइम नंबर में आता ही नहीं है, वो तो डिविजिबल नॉन डिविजिबल कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा 9 8 1 की बात खत्म हो गई, 3 3 सा 9, अब 3 बचा, 3 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो हमें प्राइम नंबर 9 के फैक्टर में कौन सा मिला, 3 मिला। कौन सा मिला, 3 मिला। तो 3 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 मिला और 3 प्राइम नंबर, और 3 मिला, सिर्फ 3 मिला तो वो हाईएस्ट है, सबसे बिगेस्ट वैल्यू है, तो इसीलिए हमारा आंसर इधर हो जाएगा 3। इस तरह से मैं एंड 10 पुट करूं। चलो 10 के फैक्टर्स, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, चलो 10 के फैक्टर्स कौन से, 10 1 सा 10, 5 2 सा 10, तो 10 1 5 एंड 2। अच्छा उसमें प्राइम कौन से हैं, 5 एंड 2। अच्छा उसमें हाईएस्ट कौन है, 5 पता चला। ओके 11 लेने से क्या होगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 होगा। चलो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 हो जाएगा। 11 के फैक्टर्स में 11 1 सा 11, उसमें 11 खुद प्राइम है, बराबर के नहीं, तो उसमें 11 आंसर आएगा। चलो इधर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 12 हो जाएगा। अब 12 के फैक्टर में 12 1 सा 12, 6 2 सा 12, बट 12 1 सा 12 के अंदर 12 डिविजिबल है, 1 नहीं आएगा। 6 2 सा 12 के अंदर 6 जो है वो, हाँ 6 जो है वो डिविजिबल है, 2 आएगा। चलो 6 2 सा 12 में से 2 आया, 3 4 सा 12, 3 4 सा 12 में है ना, तो उसमें से 4 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, 4 नहीं आ सकता, 3 आ सकता है, समझे ना। तो 3 प्राइम नंबर है, 3 एंड 2 मिल गए, तो उसमें से कौन सा बिगेस्ट है, हाईएस्ट है, 3 है।
चलो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13, तो 13 वन सा 13, तो उसमें 13 आएगा 1 आएगा, समझे ना। इसीलिए हमें अच्छा ये हमें जितने भी आंसर्स मिलेंगे, जो fx की वैल्यू मिलती है, जो fx की वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं बता, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। हाँ, ये fx की वैल्यू को क्या कहा जाता है, बोलो रेंज कहा जाता है। तो fx की वैल्यू को रेंज कहा जाता है, उसके fx की वैल्यू के सेट को। अच्छा इस तरह से 8 नंबर के अंदर हम लोगों को f दिया हुआ है, हियर f इज इक्वल टू 1 1, कर्ली ब्रैकेट में 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 है। तो f जो है वो हमें सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में दिया हुआ है, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जो ऑर्डर्ड पेयर है ना बता, अच्छा उसका कर्ली ब्रैकेट है, तो सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। अच्छा मैंने तुम लोगों को फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन की 2 मेथड बताई थी। देयर आर 2 मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। अच्छा उसके अंदर एक ये वाली है सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, और दूसरी है नेम डोमेन कोडोमेन एंड रूल मेथड। नेम डोमेन कोडोमेन एंड फार्मूला मेथड, नेम डोमेन कोडोमेन एंड फार्मूला वाली मेथड। अच्छा इधर हमको फंक्शन दिया हुआ है सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर fx is equal to ax plus b is given। चलो fx is equal to ax plus b दिया हुआ है, ओके। अब देखिए बका, जो सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है, बराबर के नहीं, इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके उसमें फर्स्ट वैल्यू x की होती है एंड सेकंड वैल्यू fx की होती है रेंज की। अच्छा सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म याद रखना है बता, फंक्शन को रिप्रेजेंट करने की कितनी मेथड है, 2। एक ये वाली सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, और दूसरी नेम डोमेन कोडोमेन एंड रूल फॉर्म। नेम डोमेन कोडोमेन एंड रूल वाली मेथड है। अच्छा नेम डोमेन कोडोमेन एंड रूल वाली मेथड है, दूसरी सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर मेथड है। अब देखिए कि इधर है ना 1 1 के लिए, अब फॉर 1 1 x इज इक्वल टू 1 होगा, ये फर्स्ट वैल्यू x की है, एक सेकंड वैल्यू रेंज की मतलब fx की वैल्यू। याद रख लो x की वैल्यू डोमेन की वैल्यू, x की वैल्यू इज इक्वल टू डोमेन की वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू x, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डोमेन। समझे, इस तरह से इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ cos होता है। हमेशा cos की वैल्यू ट्रिगोनोमेट्री में फर्स्ट वैल्यू cos की वैल्यू है। 4 हुए ना। अच्छा इस तरह से सेकंड वैल्यू किसकी होती है, वैल्यू ऑफ रेंज होती है, वैल्यू ऑफ fx होती है, वैल्यू ऑफ सेकंड इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ रेंज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ साइन होता है, साइन की वैल्यू, ओके याद रखोगे ना। अच्छा तो fx की वैल्यू इधर 1 है, अब fx इज इक्वल टू ax plus b implies, इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये fx की 1 है और x की 1 है, तो ऑर्डर्ड पेयर से हमको वैल्यू मिली x एंड fx की, उसको फार्मूला में पुट कर सकता हूं ना, फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला में पुट करने से हमें क्या मिलेगा, fx की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन मिला। अच्छा इस तरह से मैं दूसरी पेयर भी ले सकता हूं, बराबर फॉर 2 3, चलो फॉर 2 3 x इज इक्वल टू 2 होगा, fx इज इक्वल टू 3 होगा, therefore fx इज इक्वल टू ax plus b implies 3 is equal to a into 2 plus b is equal to 2a plus b is equal to 3। इस तरह से फॉर 0 minus 1 ले लो, बोलो 0 minus 1 है ना तीसरी पेयर, थर्ड पेयर। चलो 0 minus 1 में x की वैल्यू 0 है, fx की वैल्यू -1 है, fx is equal to x plus b के अंदर वैल्यू पुट करूं तो -1 is equal to a into 0 plus b, बोलो -1 is equal to a into 0 plus b।
तो therefore b is equal to कितना हो जाएगा -1। अब हकीकत में देखो बका, अभी मैं है ना, मैंने जो थर्ड पेयर लिया नहीं, थर्ड पेयर लेने की भी जरूरत नहीं है। पहले फर्स्ट टू पेयर से मुझे दो इक्वेशन ए एंड बी वाले मिल गए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ा तुमने, फोर मेथड्स फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ा, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, बोलो ये पढ़ा कि नहीं? अच्छा, उसमें एलिमिनेशन मेथड से ये तुम ए एंड बी फाइंड कर सकते हो। इसके अंदर हमको इतना f ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म के अंदर सेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में f दिया हुआ है, fx = b दिया हुआ है, हमको a एंड b फाइंड करने का समय। तो अभी भी मैंने ये थर्ड वाला जो पेयर लिया ना, वो अगर मैं नहीं लेता तो a एंड b मिल जाता, लेकिन मैंने लिया क्योंकि उसमें b डायरेक्ट मिल जाता है। अब ये b की वैल्यू -1 को मैं a + b = 1 के अंदर पुट कर दूं, समझे ना? तो पुटिंग b = -1 in a plus b = 1, ठीक है ना? in a plus b = 1 we get, चलो a plus b = 1 के अंदर पुट कर दो, a plus -1 = 1 मतलब a = 2 मिला, तो therefore a = 2 and b = -1 वो हमारा फाइनल आंसर, ठीक है? अब देखिए बता कि जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हम लोगों को डिसाइड करने का है कि वो f फंक्शन है g फंक्शन नहीं, f फंक्शन है g फंक्शन नहीं है, ऐसा डिसाइड करने वाला समय है। तो बोलो, मैंने तुमको ये वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन कहते हैं, याद रखना है। अच्छा, वो रिलेशन के तीन टाइप थे, वन रिलेशन, वन मैनी रिलेशन, मैनी वन रिलेशन। आउट ऑफ दिस थ्री रिलेशन, मैनी वन रिलेशन एंड वन रिलेशन इज कॉल्ड द फंक्शन। अब देखो, ये जो तुम्हारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, उसके अंदर तुम है ना पहला fx है, उसमें x की वैल्यू fx के अंदर पुट करो। देखो 3 पुट करो तुम, तो fx = 3² होगा, fx = 3 × 3 होगा, मतलब हमको 9 आंसर मिल रहा है दोनों में, समझे? 3 पुट कर सकते हैं, 3 पुट करो, 0 पुट करो, जो x की वैल्यू दी हुई है ना वो 0 < x < 3 है, तो 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। इतनी वैल्यू fx = x² में पुट होगी, समझे ना? फिर उसके बाद 3 से आगे 10 तक है ना, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 वो भी पुट कर सकते हैं, तो तुम्हें 1 रिलेशन मिलेगा। उसमें क्या मिलेगा? तो fx वाले में 1 वैल्यू के लिए 1 ही आंसर मिल रहा है, तो 1 रिलेशन मिल रहा है, तो इसके पीछे लिख देना 1 रिलेशन है, इसलिए वो फंक्शन है। अच्छा, g के अंदर देखो, अब gx में देखो, पीछे पेंसिल से लिख देना 1 रिलेशन है, इसलिए वो फंक्शन है। अच्छा, gx के अंदर देखो बका 1 मैनी रिलेशन है, क्योंकि gx के अंदर तुम 2 पुट करो, g2 = 2² होगा, मतलब 4 होगा, g2 = 3x है, gx 2 है ना, एक x² है और एक 3x है, उसमें तुम 2 पुट करो तो g2 = 2² होगा, है ना? पीछे स्पेस है, देखो g2 = 2² लिखो, मतलब 4, and then g2 = 3x, 3 × 2 = 6, तो वो 1 मैनी रिलेशन हुआ। 2 के लिए हमें 2 आंसर मिले, 4 भी मिला और 6 भी मिला, तो वहां पर 1 मैनी रिलेशन लिखो, इसीलिए वो फंक्शन नहीं। अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें fx = x² दिया हुआ, तो f1.1 एंड f1 की वैल्यू फाइंड आउट करके उसको पुट कर देंगे एंड सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो,
2.3 का अभी 5th नंबर का सम, x की वैल्यू दी हुई थी और वो x की वैल्यू को fx के अंदर पुट करके हम लोग क्या करते थे, रेंज फाइंड करते थे। इधर बता हमें x भी नहीं दिया हुआ है, fx यानी रिलेशन दिया हुआ है, x एंड fx का रिलेशन दिया हुआ है, दोनों चीज फाइंड करने की x एंड fx। देखो सबसे पहले x आएगा, सबसे पहले तो वेरिएबल आएगा। अब इधर तुम लोगों को क्या करना है कि जब भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले डोमेन तो डिसाइड करो, फिर डोमेन की वैल्यू fx के अंदर पुट करके रेंज फाइंड करो। तो रेंज फाइंड करने के जो सम हमने किए 2.3 का 5 ऐसे ही करने का इधर। अब देखो इधर जो x की वैल्यू है ना, वो मैं इधर 0 ले। अब हमारे लिए सबसे बड़ा सेट आ रहा है, तो टेकिंग x इज इक्वल टू 0, ये हमें कैसा मिला, नॉट पॉसिबल मिला, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट पॉसिबल नहीं है। n z q r c हमारे लिए 5 सेट ऑफ नंबर्स है, लेकिन उसमें c पढ़ने का बाकी है 5th चैप्टर के। तो हमारे लिए सबसे बड़ा सेट कौन सा हुआ, r हुआ। तो यहाँ पर -1 का रूट अभी नहीं मिलेगा, ऐसा तुम सबको पता है। अच्छा इस तरह से देखो बका, अगर मैं -1 ले लूं तो इधर -1 पुट करूं तो -1 मतलब -2 आएगा, उसका भी रूट पॉसिबल नहीं, मतलब 0 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा ये पॉसिबल नहीं होगा। तो x की वैल्यू अभी मैं 0 नहीं ले सकता, या 0 से भी स्मॉलर नहीं ले सकता। चलो 1 लेने से क्या होगा, 0 0। 2 लेने से क्या होगा, -1 बराबर है, तो सही ये हुआ। 2 लेने से ये होगा। अब देखो therefore x की वैल्यू r मैं 0 नहीं ले सकता हूं, 1 से ले सकता हूं। 1 लेने से 0 मिल रहा है ना, greater than 1, therefore x का वैल्यू क्या हुआ, 1 से इंफिनिटी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डोमेन। चलो हियर वैल्यू ऑफ fx r हमें 0 या 0 से बिगर वैल्यू ही मिल रही है, ठीक है ना। तो r ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है। चलो therefore fx बिलोंग्स टू क्या आएगा, 0 इंफिनिटी ये क्या हो गया हमारा रेंज। अब देखो इस तरह से बता, इधर है ना x की वैल्यू तुम 0 पुट करो, तो 0 -1 -1 का मोड प्लस करो, x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 -1 -2 पर -2 का मोड तो +2 हो जाएगा ना। x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो इधर, x की वैल्यू तो कुछ भी ले सकते हो, समझे ना। fx की वैल्यू हमें मिलेगी 0 या 0 से बिगर। सारे आंसर कैसे आएंगे, पॉजिटिव। चलो इसके अंदर इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x plus 1 का होल स्क्वायर। x plus 1 का होल स्क्वायर। इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इधर क्या होगा, x minus 6x minus 2 होगा। अब देखो इधर है ना बता, x is equal to 6 लेने से हमें fx नहीं मिल रहा है, x is equal to 2 लेने से fx नॉट पॉसिबल है, समझे ना। बाकी मैं कुछ भी ले सकता हूं, समझे। इसीलिए x belongs to तो r होगा, अरे सॉरी, इसीलिए x belongs to r minus 2 6 होगा एंड fx सर डोमेन ही फाइंड करो, खाली डोमेन ही फाइंड करना है, ठीक है ना। therefore डोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, ओके ठीक है। चलो इधर x की वैल्यू r है, x की वैल्यू r है,
इसका वो तो अपना गर्मी लागे ये ठंडी से आती है। ठीक है, बका इधर से तुम -2 -1 0 1 2 पुट कर सकते हो ना, डोमेन की वैल्यू वो इधर fx में पुट कर देना। ओके ओके, और फिर तुम्हें जो x की वैल्यू मिलेगी ना उससे रेंज पता चल जाएगी।